केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति ने दिनांक 9 अगस्त दिन रविवार को आगामी 32वीं भीमनगरी महोत्सव 2027 की क्षेत्रीय कमेटी कार्यकारिणी की घोषणा कर भीमनगरी महोत्सव 2027 का आगाज कर दिया है। इस अवसर पर केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, महासचिव श्याम जरारी सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। नगला छुआ सागंज आगरा क्षेत्र में सजने वाली 32वीं भीमनगरी महोत्सव 2027 की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का फूल माला और पंचशील का दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र दयालु सहित पदाधिकारियों ने वादा किया है कि केंद्रीय समिति का सम्मान बनाए रखते हुए सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से आगामी 32वीं भीमनगरी महोत्सव को भव्य, विशाल और ऐतिहासिक बनाया जाएगा। 32वीं भीमनगरी हम लोग लगाने जा रहे हैं। जैसे कि अभी सभी को पता है, आप लोगों को पता है, आप बहुत पुराने रहे हैं और इस मेले को बहुत संभाला है आपने। छौवन का नगला जो बहुत ही हम पहले भी लगा चुके हैं 2000 में, तो ये नया नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही मिशन के लोग हैं, अम्बेडकर वादी हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार की भीमनगरी बहुत ही भव्य और सुंदर सजाई जाएगी। क्यों पिछली बार जो भीमनगरी लगी है इसी साल, वो भी बहुत ही भव्य भीमनगरी लगी है, एक इतिहास बनाया है। मैं समझता हूँ कि उससे भी अच्छी और भव्य बनेगी। आज यहाँ जो क्षेत्र कमेटी है उसको छौवन के नगला के आसपास के जो मोहल्ले हैं, जो बस्तियाँ हैं, वो 20 बस्ती हमने सम्मिलित की हैं। और यहाँ जिस तरह से हम चुनाव करते हैं कि जो पदाधिकारी हैं, जो हम बॉडी बनाते हैं वहाँ की, यहाँ भीमनगरी बनती है, तो वहाँ आज उसकी घोषणा हुई है विधिवत तरीके से। वो भी घोषणा जो वहाँ 20 मोहल्ले चुने गए हैं उनके चौधरी पंच और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति वो बुलाए गए हैं। यहाँ उनकी एक मीटिंग पहले भी हो चुकी है। उन्होंने एक पदाधिकारियों को हमको चुन के दिया है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये घोषणा करने का मौका मिला। मेरे अपनी टीम के साथ चित्तौड़ी साहब बैठे हैं, तो ये सब घोषणा हो गई है। अब हम लोग आगे की जो कार्रवाई है, जो हम लोग शासन, प्रशासन और विकास कार्यों की जो सूची है, कार्यालय का उद्घाटन है, उस पर हम लोग जो है अब उनसे कहेंगे कि भाई आप लोग तैयारी करें और जो भी विकास कार्य हैं उनकी एक सूची बनाएं और उसे शासन प्रशासन से मिलें, प्रशासन से मिलकर हम लोग उसको विकास कार्य जो होते हैं वो कराएं। तो आज मैं समझता हूँ कि आज पहला चरण है 2027 की भीमनगरी का, वो आज हमने पूरा कर लिया है। और मैं तथागत से कामना करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार की भीमनगरी, क्योंकि ये लोग बहुत ही साहसी लोग हैं, कारोबारी हैं और धार्मिक लोग हैं, और ये जो है इस बार की भीमनगरी और बहुत ही अच्छी बनाएंगे। और ये अभी हम घोषणा कर चुके हैं, अभी इनसे मैं मंच में बुलवाऊंगा। अभी मैं पूर्व पार्षद सुरेंद्र कपूर दयालु, नगला छुआ। सर ये तो देखो दायित्व जो भीमनगरी का दायित्व है, जो हमारी जो कमेटी बनी है, क्षेत्रीय कमेटी, केंद्रीय कमेटी, तो उसमें सब दोनों का कमेटियों का सहयोग रहेगा। तो दोनों कमेटी कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगी तो सहयोग पूरा होगा। कितना क्षेत्र कौन हमारे विकास के लिए ज़्यादातर मलिन बस्तियाँ हैं। बासिंग नगला है, देवनगर, नगला फकीरचंद, किशनगढ़, ईदगाह कॉलोनी और बाग नानकचंद, नगला फकीरचंद, किशनगढ़, नगला छुआ, तो बहुत सारी मलिन बस्तियाँ हैं। हम चाहेंगे प्रशासन से और सभी अधिकारियों से कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। चयन कौन सी किया गया मंच बनेगा मुख्यमंत्री? चयन अभी हम लोगों ने जो किया है वो जैसे वो अपनी वो लगती है यहाँ पे तिब्बत बाजार, वहाँ के लिए सब लोगों का विचार है। लेकिन हम प्रशासन से और उनसे जो कॉन्वेंट की जगह है उनसे हम आदेश लेंगे। अगर वो हमें आदेश देते हैं हम कॉन्वेंट में साझने का काम करेंगे। कार्यकारिणी में कितने लोगों को जगह दी गई है? कार्यकारिणी में हमने 31 लोगों को जगह है। चुनाव से भीमनगरी में कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो भीमनगरी है, जो जितने भी जो बाबा साहब के अनुयायी वो सभी लोग दिल से मनाते हैं। साहब की ये 32वीं भीमनगरी का जो नगला छुआ में हम लोगों ने घोषणा करी थी 2026 में, जो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है नगला छुआ के निवासियों के लिए। ये दूसरी बार उन्हें भीमनगरी लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नगला छुआ बहुत ऐतिहासिक जगह रही है, उसका अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है।
जिस तरह से हम लोगों की उम्मीद होती है, जैसे अपेक्षा होती है, जो भीम नगरी लगती है, जो आगे आने वाली भीम नगरी और श्रेष्ठ भीम नगरी लगे, यहाँ के निवासियों से, यहाँ के युवा नौजवानों से हमें उम्मीद है कि 2027 की जो भीम नगरी लगने जा रही है बहुत ही ऐतिहासिक भीम नगरी होगी, बहुत ही श्रेष्ठ भीम नगरी होगी। ऐसी मैं इन क्षेत्र के लोगों के लिए तथागत वक्त से कामना करता हूँ। आज केंद्रीय कमेटी द्वारा क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की यहाँ घोषणा की गई है और ये वो क्षेत्र है जो शुरू से ही राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना देने का जिस क्षेत्र ने कार्य किया है। आगरा को दलित मूवमेंट, बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में ये चेतना देने का कार्य करता रहा है। पहली भीम नगरी भी यहीं बनी थी, उसके बाद में पुनः इनको ये जिम्मेदारी दी है। तो ये सभी जो पदाधिकारी है बहुत ही अम्बेडकर मूवमेंट के और बहुत ही मिशनरी कार्यकर्ता है और हमें उम्मीद है कि इस बार की जो भीम नगरी बनने वाली है 2027 वाली 32वीं भीम नगरी, वो अभी तक जितनी भीम नगरियाँ बनी है उनसे सबसे श्रेष्ठ भीम नगरी बनेगी और ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पर चल करके इस प्रकार का ये मैसेज देंगे पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए कि बाबा साहब के मिशन को किस प्रकार से बढ़ाना है, किस प्रकार से आगे हम लोगों को कार्य करना है। एक तो जो 32वीं भीम नगरी नगला छुआ जो पहले एक बार प्रथम भीम नगरी उन क्षेत्र में लगाई गई थी, अब सेकंड बार वहाँ भीम नगरी दी गई है और आज जो क्षेत्र कमेटी जो इस आयोजन को करेगी उस क्षेत्र कमेटी की आज विविध तरीके से उसका आज उद्घाटन घोषणा की गई है और घोषणा में जो मुख्य पदाधिकारी बनाए गए हैं, खास करके जो अध्यक्ष बने हैं भाई सुरेंद्र दयालु जी और महामंत्री बने अपने थान सिंह जी और कोषाध्यक्ष कैन शाह। ये मैं तो बस आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों से यही अपील करता हूँ कि भीम नगरी आना सौभाग्य की बात है और इस भीम नगरी को संजो करके रखें और भव्य बनाने की कोशिश करें। सभी लोगों का सहयोग इसमें लें, किसी भी जाति धर्म व्यक्ति से किसी भी प्रकार की कोई भेद ना रखें, सबको साथ लेकर के इस भीम नगरी लगाने का काम करें। एवं भीम नगरी केंद्रीय कमेटी के द्वारा आज आगामी 2027 की जो 32वीं भीम नगरी का आयोजन हो रहा है नगला छुआ में, वहाँ स्थानीय कमेटी में जो पदाधिकारियों का चयन हुआ है उनकी आज यहाँ विधिवत रूप से घोषणा की गई है। इसमें जो स्थानीय कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र सिंह दयालु पूर्व पार्षद जी को रखा गया है, महामंत्री थान सिंह जी हैं और कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश कैम जी और 40 लोगों की बड़ी टीम है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। इसमें हमारी जो केंद्रीय कमेटी है उसके सभी सम्मानित पदाधिकारी मंचासीन हैं, आगे भी पीछे भी सभी लोग बैठे हुए हैं। इस अवसर पर मैं माननीय अध्यक्ष जी ने जैसा बताया कि आगे जो कार्यक्रम होंगे समय समय पर सभी लोग मिलजुल कर करेंगे और ये कार्यक्रम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में एक ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम है और जो पहले पूर्व में आयोजित हुए हैं उसी तरीके से ये भी कार्यक्रम भव्यता के साथ आयोजित किया जाएगा। आज केंद्रीय कमेटी और क्षेत्रीय कमेटी के दोनों के सहयोग से आज आने वाली आगामी भीम नगरी 32वीं जो हम मनाने जा रहे हैं उसमें हम दोनों ने ये इसलिए घोषणा की गई है क्योंकि इनके एक पदाधिकारियों की घोषणा होनी थी। आज से हमारी इस 2032 की भीम नगरी की नींव रखी गई है और इसमें हमने श्री सुरेंद्र कपूर दयालु जी को अध्यक्ष, थान सिंह जी को महामंत्री और कैम जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और उम्मीद है कि दोनों कमेटियों के सहयोग से और पूरा आगरा के अम्बेडकर अनुयायियों के सहयोग से एक जानदार, शानदार और एक ऐतिहासिक भीम नगरी बनेगी। नगरी आयोजन के तत्वाधान में सबसे पहले तो आज क्षेत्रीय भीम नगरी में जिन लोगों को बड़े भाई सुरेंद्र सिंह दयालु जी को आज की क्षेत्रीय कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और हमारे ओम प्रकाश कैम जी को कोषाध्यक्ष, वहीं थान सिंह जी को महामंत्री नियुक्त किया गया है और इनके हौसले को देखते हुए ये लगता है कि 32वीं भीम नगरी पिछली भीम नगरियों से भव्य रहेगी और बहुत ही सराहनीय रहेगी। जिस प्रकार से केंद्र भीम नगरी के तत्वाधान में पिछली भीम नगरियाँ भव्य रही हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध रही हैं, इस प्रकार यह 32वीं भीम नगरी भी बहुत ही प्रसिद्ध रहेगी, भव्य रहेगी। इसके आयोजन के लिए मैं सभी शहरवासियों को, आगरा वासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को अभी से इस भीम नगरी की तैयारियों में प्रचार, प्रसार, प्रशंसा करने के लिए अनुरोध करता हूं कि आप भी इसको सराहें और पूरे भारत देश में प्रसिद्ध करें। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सबके मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 2027वीं भीम नगरी नगला छुआ मनाई जा रही है।
इसके लिए मुझे संरक्षक के रूप में मैं केंद्र कमेटी और स्थानीय कमेटी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और मेरा एक फर्ज भी है कि मैं सभी जाति के लोगों को इसमें साथ लेकर मैं काम करूं और भीम नगरी को बहुत अच्छी भव्य तरीके से इसमें कार्य होगा। जय भीम जय भारत। बागनान से नगला छुआ में निवास करता हूँ। जो मेरा पद है पूरी तरह से ईमानदारी से बड़े तरीके से करेंगे और इस भीम नगरी को बहुत ऊपर तक ले जाने का हमारा विचार है। सभी को संगठन करके सभी केंद्र कमेटी को, क्षेत्र कमेटी को, अपने बुजुर्गों को सभी को ले जाकर बहुत अच्छा कार्यक्रम करने वाले हैं हम। ऐसे हमारी उम्मीद है पूरी क्षेत्र से।